प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सैमुसी से तृतीय पाठ गोदोहनम के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। आइए अध्ययन करते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तर लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है क मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई? तो काशी विश्वनाथ मंदिर को गई थी। तो ये हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। इसी प्रकार से ख है उमायाः पितामहन् कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादाजी ने कितने लीटर दूध की अपेक्षा की थी? तो ये हो गया 300 सेटकमितं, 300 लीटर दूध की अपेक्षा की थी। ग है कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घटों की रचना किस लिए करता है? तो जीविका हेतु, अपनी जीविका चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, जीविका हेतु इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कानि चंदनस्य जिव्यालोलुपताम वर्धन्ते स्म। किसने चंदन की जिव्या की लोलुपता को, जिव्या के लालच को बढ़ा दिया था? तो वो मोदकानी इसका उत्तर हो जाएगा। लड्डुओं ने, जो लड्डू बना रही थी मल्लिका उसकी पत्नी, उनकी खुशबू से उसकी जिव्या की जो लालच है, जीभ का जो लालच, वो बढ़ गया था। अगला हमारा प्रश्न है इसी में नंदिन्यः पादप्रारही कः रक्तरंजिता अभवत्। गाय के पैरों के प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया? वो था चंदन, उसका नाम चंदन। तो उत्तर हो जाएगा चंदन। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है पूर्ण वाक्यन उत्तर। अभी तो था एक पद में, एक शब्द में उत्तर लिखने को था, अब है पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला जो क प्रश्न है मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने पूरे महीने तक गाय का क्या किया, गाय की कैसे सेवा की? तो उसी का यहाँ पे हो जाएगा मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो दुग्ध दोहनम विहाय। मल्लिका और चंदन ने एक महीने तक धेनु मतलब गाय का दूध दोहन छोड़ दिया, दूध निकालना छोड़ दिया। तस्याः सेवाम अकुरुताम, और उसकी सेवा की। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है काला कस्य रसम पीबती। काल किसका रस पीता है? तो इसका उत्तर देखेंगे कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा रसम पीबती। जो काल जो है वो आदान प्रदान का जो कार्य है वो प्रतिदिन करना चाहिए। अगर वो प्रतिदिन अपने कार्य को नहीं करते हैं, अपने कार्य करने को छोड़ देते हैं, तो उनके कर्मों को का रस जो है काल अर्थात समय पी जाता है। प्रश्न संख्या ग देखते हैं। ग में है कि घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार किम वदति। जब घड़े का मूल्य देने के लिए मल्लिका अपने आभूषण को देने को तैयार हो जाती है, तो कुम्हार क्या बोलता है? उत्तर देखेंगे कि घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते। घड़ों के मूल्य के बदले में मल्लिका जब अपने आभूषणों को देने के लिए तैयार हो जाती, तत्पर हो जाती है, तदा कुंभकार वदति, तब कुम्हार बोलता है यत की पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि। पुत्री, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि नेच्छामि त्वाम
आभूषण विहीना कर्तुम, मैं किस प्रकार से तुम्हें आभूषण विहीन कर सकता हूँ। नयतु यथा अभिलिषितान घटान, ले जाओ जितने भी तुम्हें घड़े चाहिए ले जाओ। दुग्धम विक्रिये एव घट मूल्यम ददातु, और दूध दूध बेचकर मेरे घड़ों का मूल्य दे देना। अगला प्रश्न इसमें है कि मल्लिकाया किम दृष्टा धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर धेनु के प्रहार करने का वास्तविक कारण ज्ञात किया। तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे कि मल्लिकाया दृष्टम, मल्लिका ने देखा, यत ताभ्याम मास पर्यंतम धेनो अदोहनेन, कि हम दोनों ने, पति पत्नी ने महीने तक धेनु को दोहन नहीं किया, दूध नहीं निकाला। सा पीड़ाम अनुभवती, अब वह पीड़ा को अनुभव कर रही है। अतः स ताड़यति, इसलिए वो मारती है। अगला प्रश्न है मास पर्यंतम धेनो अहदोहनस्य किम कारणम आसीत। मास पर्यंतम मतलब 1 महीने के बाद धेनु को अदोहन के किस कारण से उन्होंने धेनु को दोहन नहीं किया 1 महीने तक। उसका कारण था मासांते, मास के अंत में मतलब महीने के अंत में, त्रिशत होता है 300 से टक्का परिमितम 300 लीटर दुग्धम विक्रिय, दूध को बेचकर धनिकम भवतुम, धनी हो जाएंगे। चंदन, चंदन तस्या दोहनम न कृतम, इसलिए चंदन ने धेनु का दोहन नहीं किया। चंदन ने सोचा कि महीने के अंत में सारा दूध निकालूंगा और 300 लीटर दूध एक साथ निकलेगा और एक साथ में उसको बेचूंगा, तो मुझको क्या होगा, बहुत धन प्राप्त होगा और मैं धनी बन जाऊंगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों पर आधारित शब्दों का निर्माण करके आप प्रश्न का निर्माण करेंगे। रेखांकित शब्द कौन से हैं, जिनके नीचे रेखा अंकित है, वो रेखांकित शब्द है। आपको दिखाई दे रहा होगा रेखांकित शब्द, ये रेखांकित शब्द है, यहाँ पर ये रेखांकित शब्द हैं। तो ये जो रेखांकित शब्द हैं, इन रेखांकित शब्दों के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। किस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये है मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राए गच्छति स्म, मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए गई थी। अब आपको प्रश्न बनाना है कि मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा के लिए गई थी। तो हम मल्लिका का तो मल्लिका लिख देंगे, सह के लिए सह लिख देंगे, धर्म यात्रा के लिए धर्म यात्राएं, गच्छति गच्छति स्म स्म, ये सब लिख देंगे। इस जो ये सखी भी जो शब्द है, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, का भी का प्रयोग करेंगे और वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द का भी का प्रयोग करके और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके हम क्या कर देंगे, इसको प्रश्नवाचक वाक्य हमारा ये बन जाएगा। तो अब हो जाएगा मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा के लिए गई। अगले प्रश्न का देखेंगे हम कैसे इसका प्रश्नवाचक बना सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ये स्वप्रात रासस्य, इसके स्थान पर हमने क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है, तब ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। तो इसके लिए चंदन को चंदन लिख दिया, दुग्ध दोहन हो गया, कृत्वा कृत्वा, एव एव, सिर्फ इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, कस्य का प्रयोग करेंगे और प्रबंधम अकरोत अकरोत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये क्या बन गया, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। हमारे पास जो प्रश्न था वो था, हमारे पास उत्तर दिया हुआ था चंदन दुग्ध दोहन कृतम कृत्वा एव स्वप्रात रासस्य प्रबंधम अकरो, चंदन ने दुग्ध दोहन करके, दूध निकाल करके अपने नाश्ते का प्रबंध किया। अब यहाँ पे प्रश्न बनाना है कि चंदन ने दुग्ध दोहन करके कस्य प्रबंधम,
अकरोत किसका प्रबंध किया, तो वो नाश्ते का प्रबंध किया, तो यहाँ कस्से का प्रयोग करके ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। इसी प्रकार से अगला जो हमारे पास शब्द है वो हमारे पास ये मोदकानी एक शब्द यहाँ पे दिया है, तो इसके स्थान पर हमने क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो ये है क्या, मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, जो लड्डू हैं, मोदकानी होता है लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे, पूजा करने के लिए बनाए गए थे। तो इस मोदकानी के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, कानी, और बाकी पूरा का पूरा वाक्य वही उतार देंगे, लिख देंगे। तो क्या हो गया कि कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, पूजा के लिए क्या बनाया गया था, कि किसकी रचना की गई, वो लड्डुओं की रचना की गई। अगला हमारा जो घ है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास शब्द है चतुरम, चतुरतम। चतुरतमम क्या हुआ, यहाँ पे इसके यहाँ बोला क्या है, चतुरतम शब्द आया कहाँ, मल्लिका स्वपतिम चतुरतम मन्यते, मल्लिका अपने पति को बहुत चतुर, अत्यंत चतुर मानती है, जब वो कहता है कि महीने के बाद हम दूध निकालेंगे। तो अब इसका प्रश्न बनेगा, मल्लिका स्वपतिम, चतुरतम की जगह आप कीदृशम लिख देंगे और क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारा तैयार हो गया कि मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है। अगला हमारा जो इसमें है वो है नंदिनी। ये नंदिनी जो शब्द है इसको हमने क्या करना है, इसके स्थान पर हमने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। पहले इसका अर्थ जान लेते हैं क्या है, कि नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी मतलब गाय, गाय अपने पैरों से मार करके चंदन को रक्त रंजित करती है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस नंदिनी के स्थान पर जो हमारा शब्द होगा वो होगा का हम लिख देंगे, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। तो अब हम इसको क्या करें, इसके लिए आपको का लिख करके पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, तो किसने अपने पैरों के से मार करके चंदन को रक्तरंजित कर दिया, गाय ने किया था, नंदिनी ने किया था। तो इससे अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उनकी सहायता से खाली स्थानों को पूरा करना है। अब मंजूषा क्या हुआ, मंजूषा हुआ कि जो जिस ये शब्द दे रखे हैं यहाँ पे, तो उस पेटी को हम मंजूषा कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ये पेटी दी गई है, आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी पेटी है, इसमें जो शब्द हैं, ये शब्द दिए हैं वो क्या है, मंजूषा के शब्द हुए। पहले है गृह व्यवस्था, है घर की व्यवस्था, फिर है उत्पादयत, उत्पादयत समर्थका धर्म यात्राया मंगल कामनाम कल्याणकारिणा। ये जो शब्द हैं ये मंजूषा के अंदर, बॉक्स के अंदर जो शब्द दिए हैं इसको हम मंजूषा के शब्द कह सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे कि मंजूषा के शब्द हैं। इनको हमने, पहला हमारे पास ये शब्द है, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये शब्द जो दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको क्या करना है, हमने खाली स्थानों में भरना है। अब खाली स्थानों में हमने यहाँ पे भर दिया है, आप देखिएगा, यदा चंदना सौपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, तो यहाँ पे आ जाएगा धर्म यात्रा विषय जानाति। जब चंदन अपनी पत्नी से काशी विश्वनाथ के प्रति धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा सह क्रोधित न भवति, तब वह क्रोधित नहीं होता है, यत तस्या पत्नी तम गृह व्यवस्थाए, जबकि उसकी पत्नी गृह की व्यवस्था, घर की व्यवस्था करने के लिए कथित्वा कहकर सखी भी सह भ्रमणाय गच्छति, सखियों के साथ भ्रमण के लिए चली जाती है। तो आप देखेंगे कि ये खाली स्थान यहाँ से भरे हुए हैं, इन्हीं खाली स्थानों को आप अपने भर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो अगला है, तो सह भ्रमणाय गच्छति, अपने सहेलियों के साथ भ्रमण के लिए चली जाती है, अपितु तस्य यात्रा कृते, वो क्रोधित नहीं होता और उसकी यात्रा के लिए क्या कहता है, मंगल कामनाम, मंगल कामना कहता है। ये यहाँ से लिया गया है, मंगल कामनाम, यहाँ से शब्द लिया गया है। इसी प्रकार से जब
मंगल कामना करता है, यत तव मार्गा शिवा, और कहता है कि उसके या मार्ग जो है वो मंगलमय हो, अच्छा हो, अर्थात कल्याणकारी हो। तो यहाँ पे ये कल्याणकारी जो शब्द दिया गया है कल्याणकारिणः, वो यहाँ पे कल्याणकारिणः यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे कि मार्ग कल्याणकारी की कामना करता है। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयत, मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा का ना हो, उत्पन्न ना हो, तो ये उत्पादयत यहाँ से लिया गया है, उत्पादयत इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। इसी प्रकार से आगे जब हम चलेंगे, एतेन सिद्ध्यति, इसे सिद्ध होता है, यत चंदना नारी स्वतंत्रताया, कि चंदन नारी स्वतंत्रता का क्या है, समर्थक है। तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ से ये समर्थक शब्द उठाएंगे और यहाँ पर इसको लिख देंगे समर्थका आसीत। तो इस प्रकार हम मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5 कहता है कि घटना क्रमानुसारम लिखत, घटना के क्रम के अनुसार लिखो, जो जो घटनाएं पहले हुई इसको पहले लिखो, जो बाद में हुई उसे बाद में लिखो। तो ये घटनाएं यहाँ पे दी हैं, कुछ इसमें परिवर्तन ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य वही लिखने हैं लेकिन क्रम से लिखने हैं, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। अब इसमें पहला वाक्य है, सा सखी भी सह तीर्थ यात्रा है, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए गई। दूसरा वाक्य, उभो नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुतः, अब दोनों ने नंदी की सभी प्रकार से सेवा की, हर प्रकार से उसकी सेवा की। अगला वाक्य, उमा मासांते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, उमा महीने के अंत में उत्सव के लिए दुग्ध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। तो ये वाक्य क्रम से नहीं है, पहले कौन सी बात हुई फिर कौन सी हुई, तो इनको क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले मल्लिका पूजार्थम मोदगानी रचयति, सबसे पहले मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है, तो ये घ वाला वाक्य पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद सा सखी भी सह तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा के लिए गई, तीर्थ यात्रा के लिए गई। तो ये वाक्य यहाँ पे क्या दिया है, पहले नंबर पे दिया है ये वाक्य, और ये वहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा। तो इस प्रकार से सभी वाक्यों को जब हम क्रम से लगा देंगे तो ये उत्तर हमारा पूर्ण हो जाएगा। ग है, ओमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, उमा महीने के अंत में उत्सव आने पर दुग्ध के विषय में चंदन को सूचित करती हैं। उसके बाद अगला जो वाक्य है, चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, चंदन की जो पत्नी है वो तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर की ओर आती है। तो इस प्रकार से जब ये क्रम से वाक्य लग जाएंगे तो आप क्या कर देंगे, इसका आंसर आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार से इनको क्रम से लगा लेंगे। अगला हमारा जो छठा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत, नीचे जो वाक्य हैं वो किसने किसको कहा, किसने किससे कहा, वो यहाँ पर लिखना है। एक उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। उदाहरण है, स्वामिन प्रत्यागतः अहम आस्वाद्य प्रसादम, स्वामी मैं वापस आ गई हूँ, आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद को चखिए, प्रसाद का स्वाद लीजिए। तो ये किसने कहा था, ये कहा था मल्लिका ने कहा था। किसको कहा था मल्लिका ने, चंदन के प्रति, चंदन को ये बात कही थी मल्लिका ने। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे किसने किसको कहा। इसी प्रकार हम अगले वाक्य की ओर चलते हैं। हमारा वाक्य है, धन्यवाद मातुलः याम अधुना, मामा जी धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। ये किसने कहा, ये किसने कहा, उमा ने कहा। किसको कहा, चंदन को कहा। अगला हमारा जो वाक्य है वो वाक्य है,
त्रिसेटकमितं दुग्धम शोभनम, 300 लीटर दूध, बहुत अच्छा, व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था हो जाएगी। अपने दादाजी से जाके कह दो कि व्यवस्था हो जाएगी। अब ये किसने कहा? ये चंदन ने कहा था। किससे कहा था? चंदन ने कहा। किससे कहा? उमा से कहा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। अगला जो हमारा वाक्य है वो है कि मूल्यम तो दुग्धम विक्रियेव दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध को बेच कर ही मैं दे सकता हूँ। तो ये काय के मूल्य की बात हो रही? घड़े के मूल्य की बात हो रही। जब वो कुम्हार के पास गए और कुम्हार ने घड़े का मूल्य मांगा तो उसने कहा कि मूल्य तो मैं ये दूध बेचकर ही दे पाऊंगा। तो ये किसने किसको कहा? ये चंदन ने कहा। किसको कहा? देवेश के लिए कहा था चंदन ने। देवेश कौन था? देवेशम प्रति, देवेश था कुम्हार, उसका नाम है, कुम्हार का नाम है देवेश। तो अगला हमारा वाक्य है पुत्री के, पुत्री न हम पाप कर्म करोमी, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। तो यह जो वाक्य है, कुम्हार जो था देवेश, उसने ये वाक्य कहा था और मल्लिका के लिए कहा था कि मैं ये जो है आपको पाप कर्म नहीं करूँगा, तुम्हारे आभूषण लेकर के मैं पाप का भागी नहीं बनूँगा। तो ये मल्लिका के लिए कुम्हार ने कहा था। अगला जो हमारा वाक्य है वो है देवी मयापि ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। देवी अपनी पत्नी को कहता, देवी मैं भी यह ज्ञात कर चुका हूँ, मुझे भी यह ज्ञात हो गया, पता चल गया है कि हमने सर्वथा अनुचित कृतम, हमने सर्वथा अनुचित कार्य किया, जो 1 महीने तक हमने गाय का दोहन नहीं किया, दूध नहीं निकाला। तो ये चंदन ने कही ये बात, और किससे कही थी? अपनी पत्नी मल्लिकाम प्रति, मल्लिका के लिए ये बात कही थी। आगे चलेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 कहता है मित्रों, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं पाठ से, इनका क्या करना है कि इनका संधि करना है या संधि विच्छेद करना है, या तो जोड़ के लिखना है या अलग करके लिखना है। तो हमारे पास जो क शब्द है वो है श्रीवास्ते, ये शब्द हमारे पास है। अब इसको एक है तो इसको अलग अलग करके लिखना है। तो जब अलग अलग करके लिखेंगे तो शिवहा प्लस ते, शिवहा प्लस ते हो जाएगा शिवास्ते। इसी प्रकार से जो हमारा अगला जो शब्द है वो हमारे पास अगला शब्द है मनः हर। ये हमारे पास अगला शब्द है मनः हर। अब मन और हर दो शब्दों से मिलकर क्या बना? मनोहरः, मनोहर। तो इस प्रकार हम इसको संधि कर सकते हैं, जोड़ के लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास जो अगला शब्द आया वो है सप्ताहांते। ये हमारे पास शब्द है सप्ताहांते, और इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा सप्ताह और अंते, दो शब्दों से मिलकर बना है सप्ताह प्लस अंते। इसी प्रकार अब हम अगले में चलेंगे तो नेच्छामी हमारे पास शब्द है नेच्छामी। अब इसको न इच्छामी, ये संधि विच्छेद हो गया इसका, न और इच्छामी, इच्छा नहीं है मतलब उसकी। अगला हमारा जो शब्द है वो है हमारे पास अत्युत्तमः। ये हमारे पास एक शब्द है अत्युत्तमः, इसका संधि विच्छेद करना है। तो जैसे समझ में आ रहा है, अति, ये हमारा अति और उत्तमा दो शब्द से मिलकर बना है अति उत्तमा। क्या बन गया? अति उत्तमः, अति और उत्तम से बना अति उत्तमः। तो इस प्रकार हम संधि और संधि विच्छेद कर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है पाठ पे आधारित, पाठाधारेण, पाठ पर आधारित अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे पद का क्या करना है? प्रकृति प्रत्ययम च संयोजे विभज्य व लिखत। नीचे जो शब्द हैं उनके प्रकृति और प्रत्यय को संयोजन करना है और उनका विभाजन करना है,
और फिर उनको लिखना है। अब हमारे पास जैसे कि हमारे पास जो पहला शब्द है वो है करणीयम। हमारे पास शब्द है करणीयम। अब इस करणीयम में जो प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति इसमें हमारे पास है वो है क्री, और जो इसमें प्रत्यय लगा है वो है अनियर प्रत्यय यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग करके जब ये पूरा शब्द बना क्री प्लस अनियर, तो ये करणीयम का एक रूप है। इसी प्रकार से अब हमारे पास जो अगला शब्द है वो प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखा है, अब उसको जोड़ करके लिखना है। तो ये क्या है, हमारे पास है वी, क्री और लयप। इन शब्दों से मिलकर ये बना है हमारे पास क्या है, वी, क्री और लयप। इनको जोड़ करके जब बनेगा तो बनेगा विक्रिय। विक्रिय मतलब बेचना। अगला हमारे पास शब्द है पठितम। पठितम, ये हमारे पास पठितम शब्द है, और ये पठ और कत धातु से मिलकर के यहाँ पे प्रत्यय से मिलकर के ये बना। पठ धातु और कत प्रत्यय का प्रयोग करके ये पठितम शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला हमारे पास जो शब्द है वो है ताड्यक और कत्वा। ताड़यित्वा शब्द ये यहाँ पे बना। इसी प्रकार से अंत में जो शब्द दिया है वो है दोगधुम, और दोगधुम से क्या बना, दुहु और तुमुन जो प्रत्यय है उनसे ये दोगधुम का निर्माण यहाँ पे हुआ। तो इस प्रकार से हम प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके हम प्रश्नोत्तरों का जो है प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करके और उनको जोड़ करके प्रकृति प्रत्यय संयोज्य और विभज्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, आज हमने अपने इस वीडियो में गोदोहनम पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। अब इस वीडियो की हम यहीं पर समाप्ति करते हैं। अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।